जो भी बच्चे अब की बार क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको अब की बार कुछ नियम आपको पता होगा बदल गया है, जिसमें से अब की बार ओएमआर सीट का प्रयोग होगा। आज का जो टॉपिक है या विषय हमारा है वो आपको ये इस ओएमआर सीट को कैसे भरना है और कैसे किस प्रकार की गलतियों से बचना है उस पर विशेष आकर्षण है। इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए ताकि आप जब परीक्षा कक्ष में बैठे हों तो आपसे वो गलतियां ना हो जो सभी विद्यार्थी करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर इस वीडियो को सीखने को मिलेगा कि हमें परीक्षा कक्ष में जब ओएमआर सीट मिलेगी तो हमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। पहली बात तो ध्यान रखिए, जब भी ओएमआर सीट मिलेगी तो पहला एक प्रयोग है, परीक्षा का एक पहला प्रयोग है, आप जो भी प्रश्न दिए रहेंगे उस प्रश्न पत्र को आप पढ़ेंगे और उस प्रश्न पत्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टोटल बताया जाएगा 8, जैसे मान लिया जाए कि आपका जो भी प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र का लगभग 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पी में भरना है। तो जब आप 20 प्रश्न बहुविकल्पी में भरेंगे तो आप एक काम करिएगा, इन 20 प्रश्नों को कभी भी हल करके तुरंत आप अपने दिए गए ओएमआर सीट पर कुछ मत करिएगा। दरअसल जब शुरुआत में आप करेंगे तो आपको बहुत सारे समस्याएं होंगी, आप मन में बहुत सारे घबराहट होंगी जिससे गलतियां होंगी, और जब गलतियां होंगी तो उसमें फ्रूट लगा करके आप उन गलतियों से नहीं बच सकते। इसलिए कैसे बचें उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो भी पेपर मिला है उस पेपर पर आपको जो कॉपी मिलेगी है ना, उस कॉपी पर सबसे पहला काम आप ये करिएगा, एक पेज लगा लीजिएगा और एक पेज को रफ लिख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, रफ लिख करके 1 से लेकर के 20 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं काउंटिंग करके है ना, आप जिस ऑप्शन पर आप ये संतुष्ट हैं कि यही ऑप्शन सही है ना, उस ऑप्शन को आप उस पर लिख डालिएगा। ए से लेकर के ए बी, पहले का बी सी डी जो भी सही है उसको आप लिख लीजिएगा। कभी ऐसा गलती मत करिएगा डायरेक्ट ओएमआर सीट भरिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा। आप इस पेज पर 20 प्रश्नों के उत्तर से लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए, है ना। अब इस प्रश्न पत्रों को लिखने के बाद आपका जो भी जहां भी एग्जाम दे रहे होंगे आपका जो ये ओएमआर सीट मिलेगा आपके रोल नंबर वाला मिलेगा, है ना, और केंद्र का वहां कोड लगा होगा और प्रश्न पत्र का जो संख्या वो भी आपका। देखिए भरना क्या होगा, एक जरूरी चीज है प्रश्न पत्र मार्का। देखिए जो भी प्रश्न पत्र होगा ना, जैसे हिंदी का है तो अगर यहाँ 901 हिंदी है तो वहां लिखा रहेगा 901 EF। अगर ऐसा लिखा है तो 901 हिंदी पर ये 901 खत्म है, अब बचा क्या है EF। तो आपका जो सीरीज होता है वो प्रश्न पत्र के 7 सीरीज बनते हैं, उसमें आपका कौन सा है, अगर EF CD जो भी लिखा हो वही भरेंगे, मेरा लिखा हुआ नहीं, जो लिखा हो उस प्रश्न पत्र पर आपके लिखा होगा। अगर E है और यहाँ F है तो आप ऐसे करें। हाँ, पेन आप ब्लैक पेन का प्रयोग करिएगा, एक अच्छी गुणवत्ता की ब्लैक पेन का प्रयोग करिए। अगर E है तो आप यहाँ सर्च मारेंगे, प्रयोग करेंगे कि E कहाँ है। देखिए यहाँ अगर E लिखा है तो E यहाँ पर जा करके E को ब्लैक कर दीजिएगा, है ना, इस तरह से भरिएगा। F को देखिएगा F कहाँ है, F यहाँ पर है तो F को जा करके आप क्या करिएगा, उस भाग को आप पूरा का पूरा गोले को आप काला कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, 20 प्रश्नों के जो उत्तर आप दे चुके हैं उन प्रश्नों को आपको भरना होगा, और भरेंगे तो देखिए आपका जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र के बाद आपका जो ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट में आपको प्रश्नों को उत्तर देना होगा। प्रश्नों का जब उत्तर आप दे रहे होंगे, ठीक है, जो भी प्रश्न दिए रहेंगे इस प्रश्नों का उत्तर जब आप देंगे तो उत्तर के समय आपको क्या क्या चीजें करना है। देखिए यहाँ तो पहली बात तो आपने मान लीजिए अगर E और F भरा था, E F भरने के बाद आपने काले पेन का ही प्रयोग करेंगे, आपको E यहाँ पर ब्लैक कर दी, यहाँ F को ब्लैक कर दी, वही चीज यहाँ पर भी भरना होगा। अगर E और F है तो E और F यहाँ भर दीजिए, है ना। बकिया इस एरिया में आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर कला का पेपर नहीं है, तबला या संगीत वादन विषय नहीं है तो आप इस एरिया में कुछ नहीं करेंगे, इस वाले एरिया में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जो 20 प्रश्न दिए गए उन 20 प्रश्नों का उत्तर जैसे जैसे मान ली पहले का B सही है, दूसरे का B सही है तो आप पहले का B यहाँ उत्तर जरूर कर दीजिएगा, B केवल B लिखिएगा, गोला भी मत बनाइएगा, B, है ना। दूसरे का C सही है, यहाँ C भर दीजिए।
अगर इसका बी सही है तो यहाँ पर भी बी भर दीजिए, इसका यहाँ सी सही है, एक एक भरते चलिएगा, गलत मत करिएगा, जहाँ जो इसमें भरिएगा वही इसमें आके भर लीजिएगा, यहाँ पर देख करके अपनी कॉपी पर, ठीक। अगर इसका चौथा का सी सही है तो सी भर दीजिए, अगर इसका डी सही है तो यहाँ डी भर दीजिए, ठीक है। और इसका ए सही है तो यहाँ इस छठे में ए भर दीजिए, यहाँ बी सही है तो यहाँ बी भर दीजिए, और यहाँ सी सही है तो यहाँ सी भर दीजिए, है ना, दोनों भरना। और इसका अगर बी सही है तो यहाँ बी भर दीजिए, और 10वीं का ए सही है तो यहाँ ए भर दीजिए, है ना। अगर यहाँ सी सही है तो यहाँ पर भी सी भर दीजिए, और यहाँ डी सही है तो यहाँ डी भर दीजिए। आप इस क्रम को जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इस क्रम में चलेंगे, है ना, ऊपर और नीचे से बराबर होना चाहिए। अगर आप इधर उधर करेंगे तो बाद में कॉपी जब चेक होगी तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उस समस्या से आपको बचना है। अगर इसका ए सही है तो आप ए 14 प्लस ए भरिए, उसी तरह से 15 पर जो भी सही है, सी सही है तो सी का भरिए। आपके अनुसार प्रश्न पत्र का उत्तर जो सही होगा उस प्रश्न पत्र के उत्तर को ऐसे ऐसे भरते हुए चलेंगे, है ना। ये गलती मत करिएगा कि आप इसको भर लें तब इसको भरें, नहीं तो इधर का उधर होगा, और आप पहले इस पर संतुष्ट हो लीजिएगा पेज पर, तब भरिएगा, है ना, ताकि आप गलतियां ना करें, है ना। अगर इसका 18 का बी सही, यहाँ बी भरिए, 19 का डी सही है तो डी भरिए, और इसका भी डी सही है तो डी भर दीजिए, ठीक है। आप क्या करिएगा, रुकते हुए चलिएगा वीडियो, नहीं तो बैठेगा तो गड़बड़ होगा। ये देखिए यहाँ पर कट दिया गया है ना, अगर कट दिया गया तो इसमें उमार को आपको नहीं मोड़ना, आपको कुछ नहीं करना। ये क्या होगा, ये कट इसलिए दिया गया क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो ये आपके मशीन से कॉपी चेक हो जाएगी, और ये आपका रिकॉर्ड रखने के लिए ये पार्ट पोर्शन रखा गया, तो ये आपके बोर्ड के जो रिकॉर्ड एरिया होती है वो वहां चला जाएगा, और ये कॉपी चेक करने के लिए आपका चला जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर अपना जो भी नाम है, अगर जो भी नाम है आप नाम यहाँ लिख देंगे, जो भी नाम है, मान लीजिए सौरभ नाम है तो केवल छोटा सा नाम ही लिख करके आप छोड़ देंगे, सौरभ नाम है, सौरभ नाम है। कक्ष निरीक्षक अपना यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे, है ना, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक है। केंद्र व्यवस्थापक अपना यहाँ मुहर लगा देंगे, जो भी मुहर होगा उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ पर भी आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, ठीक है, जो भी आपका नाम हो सिग्नेचर कर दीजिए, और यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक हैं वो अपना हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरह से आपके मार्कशीट में कोई भी त्रुटियां नहीं होंगी, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन बारीकियों को समझ करके आप अपनी परीक्षा में प्रयोग करिए और परीक्षा में गलतियां करने से बच सकते हैं। धन्यवाद।